तो मैंने हमजा साहब को कहा है कि कुछ मेरे लिए भी कोई ये चूरन चटनी टाइप जो चीज़ है वो बनाए। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाने के लिए। आज से कमोबेश 9 महीने पहले बाकायदा यूट्यूब पर काम शुरू किया और इतनी कामयाबियाँ मिलेंगी इसकी हमें इतनी कुछ ख़ास तवक्को नहीं थी। मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर 1926 में जिसका आगाज़ हुआ, जिसकी संगे बुनियाद रखी गई है, जो फंक्शनल हुआ। मीरपुर खास स्टेशन पर आने की आज ख़ास वजह है क्योंकि जितनी मोहब्बतें, जितना प्यार हमें मीरपुर खास रेलवे स्टेशन से मिला, मेरा ख्याल है और किसी जगह से कम ही मिला है। उसकी वजह कि यहाँ पर काम करने वाले सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, कौन जाने कितने लोग यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करके न सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं बल्कि बैरूनी दुनिया में सरमुकीम हैं। और यहाँ से गुजरने वाले तो शायद करोड़ों लोग होंगे जो किसी ज़माने में कराची से लेकर मुंबई तक इसी रूट के ज़रिए जाया करते हैं। आपको वो दिन भी बखूबी याद होंगे जब काले इंजन, ब्लैक लोकोमोटिव यहाँ इन पटरियों पर दौड़ा करते थे। छोटी रेलवे लाइन हुआ करती थी, फिर बड़ी रेलवे लाइन। मीरपुर खास वो शहर जिसने हज़ारों, लाखों हुनरमंद पूरी दुनिया में फराहम किया। बड़े बड़े मशहूर नाम इस शहर में पैदा हुए। महमूद खान जुनेजो साहब का प्राइम मिनिस्टर, उनका ताल्लुक भी मीरपुर खास से था। मीरपुर खास के रहने वाले लोगों के बारे में एक सवाल मुझसे पूछा 2 दिन पहले रियाज हुसैन साहब ने रावलपिंडी वाह कैंट से। वो मुझसे पूछ रहे थे कि अली भाई कि मीरपुर खास में जो पैदा होने वाले मीठे आम हैं, इनकी वजह से यहाँ के लोग मीठे हैं या यहाँ के लोग इतने मीठे हैं कि उनकी वजह से आम भी बहुत मीठे हैं। मेरे दोस्त, अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। मोहब्बतों का ये सफ़ीर, मोहब्बतों का ये पैगाम लेकर आप तक पहुंचा, आपने उसे पजीराई बख्शी। हमारा चैनल न सिर्फ मोनेटाइज हुआ इसी शहर को दिखाते हुए, हमने और कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ अपने शहर को डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड किया। मैं मानता हूँ किसी ज़माने में किताबें लिखी जाती थी तारीख, हिस्ट्री के लिए, अब दौर सोशल मीडिया का है, कैमरे का दौर है। तो सर अब किताबें पढ़ने वाले बहुत कम रह गए। हमारी हर एक वीडियो एक किताब का एक बाब है और ये सारे बाब आपके नाम से रकम। आप लोग जो कि इस शहर को छोड़ तो चुके हैं लेकिन इस शहर की यादें आज भी आपके दिल में बसती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आज को फिर एक सरसरी सा उन तमाम इलाके, वो तमाम मनाजिर इस शहर के जो हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ आपके बचपन की यादें बिखरी हुई हैं। और सबसे बड़ी खुशी की खबर जो 2 दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो ये थी कि मैंने कहा था हमारा चैनल मोनेटाइज होने के बाद एक और स्टेप होता है, एक और मंजिल होती है जिसे कहते हैं एडसेंस थ्रेशोल्ड। वो $100 का होता है। सर वो हमारा कंप्लीट हो गया और पिछले 2 दिन पहले ही कंप्लीट हुआ। उसकी मुझे भी बेइंतहा खुशी है और यकीनन आप जो मेरी खुशियों में शरीक होते हैं आप भी इस बात पर खुश होंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आए मेरे साथ। ये रेलवे स्टेशन चौक है और सामने मीरपुर खास जामिया मस्जिद। मुझे स्टेशन रोड से होते हुए शहर के कदीम इलाकों का एक राउंड लगाना है। ये सारे वो इलाके हैं जिन्होंने मुझे एक पहचान दी, शनाख्त दी। आप जानते हैं मैं मीरपुर खास के बारे में इतना नहीं जानता था। गुज़श्ता 9 माह से मीरपुर खास की गलियों को मैंने जाना है। मैं एक ऐसा शख्स जो कि घर से दुकान, दुकान से एफएम, मीरपुर खास शहर सिर्फ मार्केट की हद तक, वो भी महीनों के बाद कभी कोई एक चक्कर। लेकिन आज मुझे खुशी है इस बात की कि इस शहर ने मुझे एक शनाख्त दी है। मैं आज मीरपुर खास के किसी भी इलाके में चला जाऊं, कोई ना कोई शख्स सलामती की दुआएं भेजता हुआ नज़र आता है। ये मीरपुर खास टोराबाद है और मुझे आगे जाना है। मैं मौजूद हूँ हीराबाद में। मैंने आपसे जिक्र किया था कि स्टेशन जहाँ से हमें बहुत प्यार मिला, मतलब स्टेशन रेलवे कॉलोनी के अंदर रहने वाले, स्टेशन पर मुलाजमत करने वाले लोग और उनके बच्चों से, उनकी फैमिली से
दूसरे नंबर पर अगर मैं कहूँ कि हीराबाद से हमें बहुत प्यार मिला तो कुछ गलत ना होगा। हीराबाद के रहने वाले लोग भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हैं, दुनिया भर में फैले हुए हैं। उनमें से कुछ फैमिली से तो बहुत गहरा रिश्ता बना हुआ। सर अनीस साहब, शफीक सिद्दीकी साहब, तौसीफ भाई, रिजवान भाई, मजहर भाई, इस तरह और बहुत सारे लोग जो हीराबाद से जिनका ताल्लुक है। एक हमारे मेहरबान हैं तुफैल साहब, हांगकांग में होते हैं अभी 30-40 साल से। उनके घर की हमने वीडियो आपको दिखाई थी तो उन्होंने मुझसे जिक्र किया था कि सर मैं डॉन स्कूल में पढ़ता रहा हूँ जो कि हीराबाद अजीज़ाबाद में है। तो मैंने कहा डॉन स्कूल तो यहाँ नहीं है, वो तो आमदानी कॉलोनी में हमें नज़र आता है। लेकिन आज मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे पता चला है कि डॉन स्कूल यहाँ था आज से 30 साल पहले। तो सर तुफैल भाई, ये है डॉन स्कूल की लोकेशन। यहाँ कभी डॉन स्कूल रहा था। आप अगर आएंगे डॉक्टर चिराग बिल्डिंग, जिया भाई सिद्दीकी, जिया सिद्दीकी भाई, वो भी हमारे व्यूवर हैं, मुस्तकिल कराची में रहते हैं। तो ये बिल्डिंग, ये लोकेशन थी जो डॉन स्कूल की थी। और फिर डॉन स्कूल इस गली में शिफ्ट हो गया। अब भी प्राइवेट स्कूल है यहाँ पर एक, लेकिन एक डॉन स्कूल अहमदानी कॉलोनी में भी मौजूद है। शायद ये स्कूल फिर वहाँ मुस्तकिल तौर पर शिफ्ट हो गया होगा। बंद कर दें, बल्कि थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। तो मुझे ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी है ज़िंदगी में। पता नहीं ये पुरानी चीज़ है या अभी नया कोई इन्वेंशन हुई है, क्योंकि नई नई रेसिपीज आती रहती हैं। तो सर एक बहुत ही खूबसूरत इसकी कलर कम्बिनेशन आँखों को भला लगता है, या कम से कम अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, अट्रैक्ट करता है। कुछ जग हैं इसमें और उनमें कुछ लाल, कुछ हरा, कुछ पीला, कुछ गोलियां, कुछ खट्टी मीठी चीजें हैं। ये देखिए बिल्कुल अलग यूनिक सी। मैंने मीरपुर खास में फर्स्ट टाइम इस तरह का ठेला देखा है। और इस पर जो चीज बिक रही है वो मैं पूछता हूँ भाई से कि क्या बेच रहे हैं। वालेकुम सलाम। सर नाम? मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा। हमजा, माशाल्लाह। सर ये आपने शुरू किया या आपके कोई बुजुर्गों से चल रहा है? ये हमारे वालिद साहब बेचते थे, अब हम बेचते हैं इसको। तो कितना अरसा पहले आपके वालिद साहब ने शुरू किया? 22 साल होगा अब्बू को बेचते बेचते। 22 साल के बाद आप शुरू कर रहे हैं? जी। ये क्या चीज़ है, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये क्या है? ये मैंगो है। अच्छा। ये पाइनएप्पल है, ये अनार है, ये अमचूर है, ये आलू बुखारा, ये लड्डू है खट्टे मीठे, तो बोलते हैं चटकार है। तो इस पूरे काम को क्या कहते हैं? चटकार है। तो ये आपको पता है कि ये यूनिक है पूरे मीरपुर खास में और कहीं नहीं? कहीं भी नहीं है। आपका कोई कंपटीटर क्यों नहीं आया, कोई और बंदा इस काम में क्यों नहीं आया? नहीं आ सकता ना, क्योंकि उसके किसी को एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ के अंदर। ये कुछ मतलब खास कोई पुराने वो बुजुर्गों के नुस्खे हैं कुछ इसमें? जी जी सही बात है। तो ये सब फायदेमंद चीजें, खास तौर पर जिस तरह से आपने कहा कि आपके डाइजेस्ट मैदे हाजमे के लिए अच्छी पुरानी चटनियाँ, और ये यूनानी चटनियाँ भाई, पुरानी चटनियाँ हैं। ये मीरपुर खास का एक यूनिक बिजनेस कारोबार, बस आप यही समझ लें कि मीरपुर खास की सौगात है, और कहीं मैंने पूरे मीरपुर खास में ये काम नहीं देखा। तो मैंने हमजा साहब को कहा है कि कुछ मेरे लिए भी कोई ये चूरन चटनी टाइप जो चीज़ है वो बनाएं, तो मैं भी खा के एक्सपीरियंस करूं। मीरपुर खास की एक यूनिक चीज़ है ये, इससे पहले हमने कभी नहीं खाई। कौन कौन से फ्लेवर डालें? अनार, अमचूर, आलू बुखारा। अनार, अमचूर, आलू बुखारा। हाँ, तो इसको खाना चम्मच वम्मच है कोई, ऐसे ही खा लें बस? अच्छा, सब कुछ मिक्स हो चुका है इसमें? खाने के बाद थोड़ी देर बाद लेट हो जाओगे आप। नहीं मेरा ख्याल है कि 35 साल के बाद मैंने इस तरह की कोई इमली, मेरे मुंह में सीधी इमली आई है। इमली है, अनारदाना है, आलू बुखारा है, मतलब खट्टा मीठा है। अब पता नहीं इस उम्र में खाते हुए कैसे लग रहे हैं, लेकिन बचपन याद आ गया। हीराबाद चौक और ये नुक्कड़ पर बेदरिया बिरयानी, न सिर्फ हीराबाद की बल्कि मीरपुर खास की मशहूर बिरयानी। हीराबाद मीरपुर खास का एक कदीम इलाका है। पार्टीशन से पहले यहाँ हिंदू आबादी की अक्सरियत हुआ करती थी। पाकिस्तान बनने के बाद बहुत से हिंदू यहाँ से शिफ्ट हो गए भारत,
और बहुत से मुसलमान हिजरत करके यहाँ आ बसे। हीराबाद की ये वो गली है जिससे हमारे कुछ मेहरबान व्यूअर्स की बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं। अताउल्लाह मरहूम साहब जो कभी इसी गली में रहा करते थे, उनकी फैमिली अब अमेरिका में मुकीम है और आज भी अपनी इस गली को, इस गली में रहने वाले लोगों को याद करते हैं। मुझे अभी और आगे जाना है, मीरपुर ख़ास के एक कदीम इलाके हीराबाद से एक और कदीम इलाके की जानिब। तो चलें जी, हम पहुंच चुके हैं मीरपुर ख़ास के एक और कदीम इलाके चाकीपाड़ा में। चाकीपाड़े से भी हमारे बहुत से मेहरबान व्यूअर्स की यादें वाबस्ता हैं। चाकीपाड़े की छोटी गलियां, तंग गलियों से होते हुए मुझे जाना है नाईपाड़े। नाईपाड़े जहां सोहनी फ़कीर की कब्र है और जादो फ़कीर की मड़ी। और अब मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे शख्स से जो कि मीरपुर ख़ास की तारीख़ में पहली बार काउंसलर बने हैं, ख्वाजा सरा काउंसलर। आपने हमारी वीडियो में देखा होगा अम्मा हल्लो फ़कीर, कदीमी ख्वाजा सरा, रेल फ़कीर जिन्हें कहते हैं। तो ये है वो मड़ी हाजी जादो फ़कीर की। और बात जो मैंने आपको बतानी है, ये हमारे जो भाई हैं ख्वाजा सरा, हमारे फ़कीर हैं, ये काउंसलर मुंतखब हुए हैं। सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक हो। तो बताएं किस चीज़ के काउंसलर बने? हम मेंबर के काउंसलर मुने और अल्लाह ने की देवे हम दुनिया के अंदर सब अच्छे काम करेंगे, हम आम के साथ रहेंगे, अच्छे काम करेंगे हम आम के साथ। अच्छा, और ख्वाजा सरा के नहीं, पहली दफा मीरपुर के अंदर ख्वाजा सरा मुने इंशाअल्लाह, पहली दफा मुने। हाँ, अल्लाह खुश रहे। ठीक है। तो पहली बार मीरपुर ख़ास की हिस्ट्री में ये जो ख्वाजा सरा फ़कीर हैं, ये बने हैं काउंसलर। चलें, अच्छे काम करेंगे आप ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपकी भी तस्वीर आएगी, ठीक है? आपने हमारी वीडियोस देखनी है, ठीक है बेटा? इस तरफ सामने मिशल स्कूल है और ये सारा मीरपुर ख़ास डिस्ट्रिक्ट जेल के पीछे वाला इलाका है। इधर पीछे टाउन थाना है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारी एक बहन, बल्कि हमारी तो अम्मा की उम्र की होंगी, उन्होंने हमें बताया था कि 1965 तक वो यहाँ मीरपुर ख़ास में रही, टाउन थाने के सर्वेंट क्वार्टर्स में, और 1956 में पैदा हुई। अब्बा उनके पुलिस में थे। हम उनके लिए एक वीडियो बनाने आए थे, मुझे बहुत अच्छे से याद। ये अव्वलीन जब हमारे यूट्यूब चैनल की हमने वीडियोस बनाने शुरू की थी तब की बात है सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर उनकी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट मिली। डिस्ट्रिक्ट जेल के पीछे कुछ यादें अकरम भट्ट साहब की भी हैं, हमारे बहुत प्यारे, बहुत मेहरबान, बहुत काइंड हमारे व्यूवर हैं। सर अकरम भट्ट साहब, यहाँ आया हूँ तो आपके कुछ दोस्त थे जो कि उनके वालिद साहब मुख्तियार कार थे, तो वो ये सब यहीं पीछे ही रहा करते थे कहीं ना। तो ये सारे वो इलाके जहाँ हमारे बहुत सारे यूट्यूब व्यूवर्स की यादें फैली हुई हैं।
गुज़श्ता काफ़ी अरसे से सिंध में जो हुकूमतें रही हैं उससे लोगों को बहुत सी शिकायत है। सामने जाती हुई एक गाड़ी जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तराने बज रहे हैं। लोगों को कुछ उम्मीद हो चली है कि पहली बार मीरपुर ख़ास शहर का मेयर शहर की अक्सरियती आबादी की नुमाइंदगी करने वाले लोगों में से एक है। ये जुनेद बुलंद डिप्टी मेयर मुंतखब हुए हैं और उसके लिए गाड़ी में ऐलान हो रहा है कि कल उनका इस्तकबाल टोल प्लाजा पर किया जाएगा और शहरी भरपूर शिरकत करें। शाम हो चली है। मीरपुर ख़ास सेशन कोर्ट और बल्दिया शॉपिंग सेंटर के सामने से होते हुए मुझे अब दुकान पहुंचना है। हमारे वो तमाम व्यूवर्स जो कि शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं इस दुकान पर पिछले 20 से 22 साल से काम कर रहा हूँ। एजाज भाई हमारे बॉस ये मेरे साथ बैठे हैं। बहुत मोहब्बत वाला, बहुत भाइयों वाला रिश्ता। बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं, बल्कि कह रहे होते हैं हमें, जो सोच रहे होंगे अपने दिमाग में, जो कह रहे हैं, मैं उन दोनों का बता देता हूँ, यार आपने कभी अपना बिजनेस क्यों नहीं किया। हर शख्स की एक अपनी नेचर होती है। मेरी नेचर में शायद बिजनेस का बोझ उठाना मेरे लिए शायद मुमकिन नहीं था। बस मुलाजमत ही करता रहा सारी ज़िंदगी और अब भी यही मुलाजमत का सिलसिला जारी है। और इसी काम के दौरान ही मैंने ये फैसला किया कि हमें कुछ अलग करना चाहिए। हालांकि मैं रेडियो कर रहा था पिछले 10 साल से, और उस वक्त जब मेहनत कर रहे थे तो बहुत सारे लोग डिसहार्ट करने वाले भी आपको होते हैं। लेकिन अगर आप ने वो कहावत, बल्कि वो एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी सुनी हुई हो, महमूद गजनवी आई थिंक, हाँ, जो हिंदुस्तान पर हमले कर रहे थे और वो मायूस हो गए, और फिर वो एक पानी का कतरा उन्होंने गिरता हुआ देखा, या एक चूंटी का वाकया सुनाते हैं कि वो मुसलसल चढ़ रही है किसी दरख्त पर या किसी मुकाम पर जाने के लिए, और वो गिर रही है, फिर वो कोशिश कर रही है और आखिर वो कामयाब हो जाती है, और वो जो मायूस हुआ हुआ बादशाह फिर रखते सफ़र बांधता है, फिर कमर कसता है और आखिर अपनी मंजिल पा लेता है। तो बस ये चीज़ जहन में थी कहीं ना कहीं कि अगर मुसलसल मेहनत की जाए और पॉजिटिव रहकर की जाए, खुलूस से की जाए, तो उसके नतीजे आते हैं। आज इस सारी वीडियो में मैं आज सुबह से कंफ्यूज था कि मैं आपके लिए क्या वीडियो बनाऊं, या अपने लिए, मैं आपके लिए तो नहीं, मैं अपने लिए आज की वीडियो में अपने लिए बनाना चाह रहा था। कि कभी ये ख्वाब था कि हम लोग चैनल मोनेटाइज होगा, फिर उसमें सिक्कों में पैसे आने शुरू होंगे, 10 पैसे 15 पैसे वैसे ही आए, और वो $1 बना, $2 बने, $10 बने, तो फिर वो अप्लाई होता है आप एडसेंस के लिए, एडसेंस हो गया, फिर कब $100 होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका कि अब हमारे अकाउंट में $100 आ गए। ये हमें अभी मिले नहीं है, हाँ, ये अभी हमें मिले नहीं है, ये हमें एक आध मंथ शायद इसमें लग जाए और कि तब तक हमें ये मिल पाएंगे। लेकिन ये कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमारा यूट्यूब चैनल अगर मंथली $100 कमाने तक आ जाए, तो अभी तो खैर ये 4.5 या 5 मंथ के अंदर $100। बहुत सारे लोग कह रहे सर आप तो बहुत पैसे कमा रहे हैं। सर नहीं, ये 4.5 या 5 मंथ में $100 इकट्ठा होगा। ये जब मंथली $100 तक आ जाएंगे तो शायद हम इससे अपने घर का गुजर बसर कर पाए। पाकिस्तान में एक आम आदमी वो मंथली $100 भी नहीं कमाता सर, 20 से 22 हज़ार, 80, 85 या $90 बनते होंगे सर। अल्लाह करे कि हमारे ज़रिए से, हमारे वसीले से जो लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ बांटने का सफ़र है वो जारी रहे। हम जो कुछ अर्न करें उसमें से भी एक हिस्सा मखसूस लोगों की ज़िंदगियों की तब्दीलियों के लिए वक्फ कर पाए।
आपकी दुआएं चाहिए, आपकी सपोर्ट उसी तरह से चाहिए जिस तरह से हमारे साथ रही है। सर, आज की वीडियो मैंने अपने लिए बनाई है, आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं, और भी वीडियोस बनाएंगे, मुल्क-ए-खास से बाहर भी निकलेंगे। सर, आपकी मोहब्बतों, आपकी दुआओं, आपकी चाहतों और आपकी इनायतों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सर दिमाग में, दिल में, सर आपके लिए बहुत सारा प्यार है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।